नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारी भयंकर गर्मी से कब राहत मिलेगी, कब बरसात होगी, कब मानसून की एंट्री होगी, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गाँव, क्षेत्र में रहते हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने लू और भीषण गर्मी से तड़प रहे लोगों को जो है ना मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अभी तो फिलहाल भारी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ आज और कल दोस्तों विभिन्न हिस्सों में जो ना प्रदेश में भारी लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है। दिन में और रात में भी गर्मी के तीखे तेवर है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक पहुंच सकता है और इसके बाद दोस्तों बिहार के रास्ते गोरखपुर या वाराणसी से मानसून उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा। मौसम विभाग की माने तो आगामी 19 से 20 जून तक जो है ना प्रदेश में मानसून पहले ही बारिश सिलसिला शुरू होने का अनुमान जताया है। 17 और 18 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने के साथ कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की उम्मीद है। साथ में उत्तर प्रदेश तप रहा है। अधिकांश इलाकों पर दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे गर्म स्थान दोस्तों प्रयागराज रहा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिन का तापमान 46.9 और 46.7 के करीब दर्ज किया गया। इसके अलावा हमीरपुर में दिन का तापमान 46.2, झांसी में 45.6, वाराणसी में 45.9 और मथुरा वृंदावन में 45.2 के करीब तापमान आ चुका है। तो कई जगहों पर गर्मी के तीखे तेवर है। यूपी से सटे बिहार में 17 और 18 जून को मानसून दस्तक देगा। बिहार में मानसून के प्रसार अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। कुछ जगहों पर पछुआ का प्रभाव भी कम होते हुए नजर आया। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों पर भीषण गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और आसपास के इलाकों पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की माने तो भारी भयंकर गर्मी के कारण काफी पसीने छूट रहे हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये गर्मी दोस्तों जानलेवा साबित हो रही है। इसी के साथ मौसम विभाग की माने तो गर्मी के दौरान जो ना 20 से 25 जून तक मानसून गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, मिर्जापुर के इलाकों पर होता है और लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर और कानपुर देहात, हमीरपुर के रास्ते पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। 27 जून के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर मौसम बदल जाएगा और फरुखाबाद, मैनपुरी और कासगंज, बदायूं, बरेली, रामपुर, संभल, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेगा। और 23 जून को दोस्तों लखनऊ के आसपास जो है यहाँ पर मानसून पहुंचते हुए नजर आएगा। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के तरफ मानसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है और 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में काफी हलचल होगी। 16 तारीख के बाद दोस्तों तापमान में गिरावट आएगी, यानी कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर तापमान में गिरावट आएगी। जो तापमान अभी 47-48 तक है ना, उससे राहत मिलती हुई नजर आ सकती है और कई जगहों पर भारी भयंकर गर्मी पड़ रही है, उससे भी थोड़ी राहत मिल सकती है। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो कल रात को भी भारी भयंकर गर्मी के कारण लोगों को नींद तक लेने को नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। कि आपके यहाँ पर भी भारी भयंकर गर्मी देखने को मिली कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक एक जिले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कानपुर नगर में 34, 35, 36, रात के समय दिन में 44 के आसपास तापमान है। भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग की मान तो फिरोजाबाद में 33, 34, 35, रात के समय दिन में 44, 45 के करीब तापमान रहेगा। भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर उतार चढ़ाव जारी और 45 के आसपास तापमान रहने के आसार है। इसी के साथ मथुरा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और 44 के आसपास तापमान रहेगा। बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। आगरा में बादल छाए रहेंगे। रात के समय, दिन के समय बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और आज दिन के समय भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे बरेली में 33, 34 रात के समय, तो दिन के समय दोस्तों 45 के आसपास तापमान है। भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे संत कबीर नगर में 32, 33 रात के समय, दिन में 45 के आसपास तापमान और भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अयोध्या में 32, 33 रात के समय, तो दिन के समय 45 के आसपास तापमान है। भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन होगा। मौसम मिला जुला रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। यहाँ पर अंबेडकर नगर में
32-33 रात के समय दिन में 45 के आसपास तापमान और भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे अमेठी के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन होगा और मौसम में कई जगहों पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो है ना बाराबंकी में 33-34 रात के समय दिन में 45 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पर गोंडा में 32-33 रात के समय तो दिन में 45 के आसपास तापमान है, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर यहाँ पर भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की मान तो पूरे सहारनपुर में जो है ना 46 के आसपास तापमान है, भारी भयंकर और लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों पूरे मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 45 के आसपास तापमान है, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की मान तो पूरे सोनभद्र में 44 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे बिजनौर के मौसम में बदलाव और 46 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की मान तो गाजियाबाद में 44 के आसपास तापमान और भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर है। इसी के साथ दोस्तों पूरे झांसी में 43 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे बहराइच में 44 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। इसी के साथ चित्रकूट में दोस्तों बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। मौसम विभाग की मान तो बस्ती में बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ गर्मी के तीखे तेवर है। सिद्धार्थनगर में 42 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर है। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो शाहजहांपुर में 33-34 रात के समय दिन में 45-46 और भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 46 के करीब तापमान जा रहा है। पीलीभीत में 45 के आसपास तापमान, पूरे 7 दिन तक भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन रहेगा। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे बंदायूं में 33-34 रात के समय दिन में 45 के आसपास तापमान है और भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों मऊ में 32-33 रात के समय दिन में 45 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर है। यहाँ पर बलिया में 32-33-34 रात के समय दिन में 44 के आसपास तापमान और भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर है। आजमगढ़ में 32-33 रात के समय दिन में 45-46 बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन और गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो प्रतापगढ़ में 46 के आसपास तापमान, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर। इसी के साथ पूरे के पूरे कौसाम्बी में बादलों की आवाजाही के साथ 46 के आसपास तापमान है और भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की मान तो उन्नाव में 44 के आसपास तापमान और यहाँ पर भी भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। यहाँ पर सीतापुर में 45 के आसपास तापमान रहेगा, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी के तीखे तेवर रहेंगे। रायबरेली में 45 के आसपास तापमान और भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर है। इसी के साथ दोस्तों पूरे लखीमपुर खीरी में 45 के आसपास तापमान रहेगा, भारी गर्मी का प्रकोप है। हरदोई में 44 के आसपास तापमान, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। फतेहपुर में 45 के आसपास तापमान है, गर्मी के तीखे तेवर है। मौसम विभाग की मान तो प्रयागराज में 45-46 के करीब तापमान, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन और गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों जौनपुर में 46 के आसपास तापमान है, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर है। वाराणसी में 46 के आसपास तापमान, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। गाजीपुर में 45 के आसपास तापमान है, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे चंदौली में 46 के आसपास तापमान रहेगा, कासगंज में 44 के आसपास तापमान, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर। मौसम विभाग की मान तो हाथरस में बादलों की आवाजाही के साथ गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव जारी है। पूरे के पूरे दोस्तों मौसम विभाग की मान तो ईटा में 44 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी के तीखे तेवर है। अलीगढ़ में 33-34 के करीब तापमान, 44 के आसपास तापमान रहेगा, भारी गर्मी का प्रकोप है। इसी के साथ दोस्तों कन्नौज में गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन हो सकता है। कानपुर में यहाँ पर 44 के आसपास तापमान रहेगा, भारी भयंकर गर्मी का प्रकोप। फर्रुखाबाद में 45 के आसपास तापमान और गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। इटावा में 44 के आसपास तापमान, औरैया, मैनपुरी समेत ज्यादातर इलाकों पर 45 के आसपास तापमान है। तो यह था पूरे यूपी का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।